2081 विक्रम संवत हिंदू वर्ष कैसा जाने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। क्योंकि बोला जा रहा है और हम सबको पता है कि ये जो साल है विक्रम संवत्सर, ये इसमें हमेशा डिसाइड किया जाता है कि कौन राजा बनेगा और कौन मंत्री, किसकी गवर्नमेंट होगी, राइट। सो इस साल की जो डिसीजन हुआ है वो ये निकला है कि मार्स यानी मंगल जो है वो बनेंगे राजा और शनि बनेंगे मंत्री। सो बहुत ज़्यादा इस बारे में चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया पे, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड की जब मार्स का साल है, मंगल का साल है, तो इसको नाम दिया है क्रोधी वर्ष। अब क्योंकि क्रोधी वर्ष क्योंकि मंगल को बोला जाता है बहुत एनर्जेटिक, बहुत एग्रेसिव, बहुत गुस्से वाला एक ग्रह है। एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। सो काफ़ी सारी ये न्यूज़ भी आ रही है, ये सुनने में भी आ रहा है, जगह जगह पे बोला जा रहा है कि इस साल तो बहुत कुछ होने वाला है इस तरीके का कि कहीं पे नेचुरल कैलमिटीज़ बहुत होंगी, फायर से रिलेटेड, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो फायर से रिलेट करता है। सो फायर से रिलेटेड इंसिडेंट्स, ये वो बहुत सारी नेचुरल कैलमिटीज़। पहले तो मैं इस बात के ऊपर कहना चाहूँगी कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो डराने का काम नहीं करें तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, नेचर से हम रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो समझ में आता है फायर से रिलेट करता है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। द मोमेंट वी स्पीक समथिंग, वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग इट, वी स्टार्ट letting that thing happen in our lives। तो जब हम बोलना शुरू करते हैं कोई भी चीज़, हम बोलते हैं ना सरस्वती ज़ुबान पे आती है, तो जब हम ये बोलेंगे लोग सुनेंगे और लोग भी यही सोचना शुरू कर देंगे। सो वही चीज़ें लाइफ में ट्रू होनी शुरू हो जाती हैं। इट्स ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन, ये भी तो बात है। तो इसीलिए हम बोले ही क्यों, नेचर है, अपना रंग दिखाता है, दिखाएगा जैसा भी है, लेकिन हमें नेचर का ध्यान रखना है और हमें अपने जीवन का भी ध्यान रखना है। सो सबसे पहली बात जो है वो ये कि कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजर्स ये बातें कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वॉर तक के जो चांसेस हैं वो हाई हो रहे हैं, क्योंकि मंगल राजा बन चुका है और ऐसा है। सो देखिए, इस बात को पूरी तरह से समझिए कि कोई भी ग्रह जो है वो कभी भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स देने के लिए नहीं आता है, राइट। सो हम अगर नेगेटिविटी की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स होने वाले हैं, सो डेफिनेटली हम अट्रैक्ट करते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है और डरिए बिल्कुल भी मत। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर मंगल है, क्रोधी ग्रह है, तो आप ये क्यों नहीं समझते जो एनर्जी है, जो एग्रेशन है, उसको यदि हम बेटर की तरफ लगाएं, उसको यदि हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लगाएं, यदि हम अपने वर्क में उतना एग्रेशन दिखाएं, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और बात हो रही है शनि की, तो शनि जो बने हैं मंत्री, सो इस बार होगा हिसाब, लॉर्ड ऑफ कर्मास, लॉर्ड ऑफ जस्टिस। तो आप करेंगे गुड डीड्स और आपको मिलेंगे रिजल्ट तुरंत। सो यदि आप नहीं करेंगे गुड डीड्स, तो डेफिनेटली डोंट एक्सपेक्ट द गुड रिटर्न्स आउट ऑफ इट, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब बात हो रही है वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन की, तो स्कॉर्पियो साइन में तो ऑलरेडी मंगल जो है वो रूल करते हैं, है ना, लॉर्ड है, हमारे स्वामी है, और फर्स्ट और 6th हाउस के लॉर्ड होते हैं मंगल स्कॉर्पियो साइन के लिए, राइजिंग साइन के लिए, जिनका वृश्चिक लग्न है। सो ये साल है आपका, आप हैं इसके राजा, राइट। और इसके साथ में जो भी आप करेंगे आपको सफलता मिलेगी, यू विल गेट द सक्सेस। 1st हाउस एंड 6th हाउस को रूल करते हैं मंगल। सो आप समझ लीजिए कि आपकी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन, आप बेटर की तरफ जाएंगे, आपका लाइफस्टाइल बेटर होगा। और उसके साथ में जब 6th हाउस की बात करते हैं, तो 6th हाउस जो है कर्ज़ों का हाउस माना जाता है, कर्ज़े रिलेट करते हैं, डेट्स की बात होती है, लीगैलिटीज़, लीगल केसेस, कंपैटिटर्स, एनिमीज़, बड़ी बीमारियां, लंबी बीमारियां चलने वाली, तो इन सब की जो है वो हो जाएगा अंत और आप बनेंगे इसमें से, विनिंग आपकी निकलेगी, विक्टोरियस निकलेंगे आप इसमें से। सो ये आपका साल है, डरिए बिल्कुल भी मत और समझिए इस चीज़ को, लॉजिकली समझिए। कोई भी ग्रह हमें अपने बैड इम्पैक्ट्स देने के लिए नहीं आता है। हम जब कुछ ऐसा करते हैं अगेंस्ट द प्लैनेट का नेचर,
उसके अगेंस्ट जाके कुछ करते हैं, सो डेफिनेटली हमें उसको भुगतना पड़ता है। अदरवाइज एवरी प्लैनेट इज़ देयर, एवरी बॉडी इज़ देयर, जो भी यूनिवर्सल बॉडीज़ हैं वो हमें हमारे बेनिफिट्स देने के लिए हैं। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन, सक्सेस लेकर आएगा, एक्सपेंशन लेकर आएगा। और क्योंकि साथ में शनि भी है, सो डेफिनेटली यू विल गेट गुड डीड्स के गुड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और डिसिप्लिन की तरफ आप जाएंगे, डिसिप्लिन में जाना भी चाहिए। और जितनी भी आपकी एनर्जी, कितना भी आपका एग्रेशन है, आप उसको बेटर की तरफ लगाएं, अपने वर्क के एनहांसमेंट की तरफ लगाएं, अपने करियर एनहांसमेंट में लगाएं। और यदि आपको लगता है एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप अपने वर्कआउट शुरू कीजिए, जिमिंग स्टार्ट कीजिए, वॉकिंग, रनिंग, जो भी आपको लगता है जिसमें आपकी एनर्जी, एग्रेशन एक्चुअली वहाँ जाता है। और जब वहाँ एग्रेशन जाता है तो आपको पॉजिटिविटी देता है, पॉजिटिव इफेक्ट्स देता है। आप जिमिंग जाएंगे करने के लिए, वहाँ पे आप अपना एग्रेशन निकालेंगे तो वो आपको आपकी बॉडी को बेटर करने में लगाएगा, राइट। सो फॉलो दीज थिंग्स। और जितना हो सके इस बार ब्लड डोनेशन कैंप्स में पार्टिसिपेट कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए। रेड कलर के क्लोथ्स आप डोनेट कर सकते हैं नीडी लोगों को। और उसके साथ में हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे सैटरडे को। इट विल गिव यू मल्टीप्लाइड इफेक्ट्स। सो स्टार्ट फॉलोइंग इट, डोंट गेट स्केयर ऑफ इट। ये जो साल है इसको क्रोधी ईयर, क्रोधी वर्ष बोला जा रहा है, लेकिन आप जो है इसका जो क्रोध है उसको बेटर में लगाएं। और बेटर में लगाने का मतलब है जहाँ से आप लगाएंगे और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सो डरिए बिल्कुल भी मत, घबराइए बिल्कुल भी मत, और अपना कर्म कीजिए। कर्म करते ही आपको फल मिलने शुरू हो जाएंगे।